गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। और सभी को वेलकम है अगेन पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2023-24 जो आप छूट जाता है बैंकिंग अवेयरनेस में। मैं वो छोटा छोटा टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलिए दोस्तों को, और कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है मैं टेलीग्राम ग्रुप @darwewari@09 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं तो आप यूट्यूब के क्लिक करिएगा मेरे प्रोफाइल पे, तो वहीं पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए तो आज बेसल वन के बारे में जानते हैं। तो बेसल वन 1988 में आया था, ठीक है। वर्ल्ड में कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1992 में, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया में 1998 में 1998, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बेसल टू 2004 में आया था, बट वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2006 में। इंडिया में 2009 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया वाला और वर्ल्ड वाला भी डिफरेंट है। और बेसल 3 अभी भी चल रहा है तो उसका बात नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसी बेसल में कैपिटल CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। अकॉर्डिंग टू बेसल बैंक्स मेंटेन मिनिमम 8% ऑफ CAR, ठीक है। ये बेसल का है और RBI का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी घबराइए मत, ठीक है। मैं अभी बीच में बोलूँ नहीं तो आप समझ जाइए कि बैंक RBI के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे लाइक PNB, इस सबको 9% करना है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक को 15% ऑफ CAR करना है, ठीक है। 15% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। 9% नॉर्मल बैंक्स को करना है जैसे लाइक SBI हो गया, PNB हो गया, बड़ौदा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है आपके SBI क्लर्क मेंस वगैरह में। कैपिटल कंजर्वेशन बफर। LCR होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है, फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। RAW रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये सब फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख के बता दिया, ठीक है। अब देखिए टॉप लार्जेस्ट बैंकिंग इन इंडिया रैंक के हिसाब से बात करेंगे। फर्स्ट पे कितना, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे बड़ा बैंक तो SBI है, उसके अलावा चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा इस लिस्ट में। ऐसे ही क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस में बन जाता है, कभी कभी पूछ लेगा 6th नंबर का बैंक बनाइए, बताइए सबसे लार्जेस्ट, अगर SBI है तो 6वां लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, ठीक है। तो मर्ज होने के बाद चेंजेज हुआ है, तो SBI तो सबसे लार्जेस्ट है ही है। सेकंड पे PNB है, PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ था, ठीक है। और थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। और चौथा है सबसे बड़ा बैंक कैनरा बैंक, जो सिंडिकेट बैंक इसमें मर्ज हुआ था कैनरा बैंक में। फिफ्थ जो लार्जेस्ट बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक दोनों मर्ज हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। छठवां है बैंक ऑफ इंडिया। सातवां इंडियन बैंक, जो इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ। इतना हो गया, इनफ है, ठीक है। मर्ज वाला भी बात बता दिया। इंडियन बैंक में कौन मर्ज हुआ? इलाहाबाद बैंक आया था, ठीक है। अब आइए जो कि ये आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है क्वेश्चन। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI के सारा शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। किस एक्ट के तहत? फाइनेंस एक्ट के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। बट आप यही ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन था पिछले ईयर के SBI क्लर्क मेंस में जो बच्चे गलती करके आए थे। NHB का था तो उसने मार दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी भी RBI के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, मीन्स RBI रेगुलेट करती है, और NHB को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आइए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस अगर मिल गया है किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो उसको शेयर मार्केट में कितने ईयर में लिस्टेड होना? 8 ईयर में लिस्टेड होना पड़ेगा शेयर मार्केट में, ठीक है। और जो नॉर्मल बैंक है लाइक SBI है, PNB है, इनको 6 ईयर में लिस्टेड होना। उसी तरह पेटीएम बैंक को, उसके बारे में डेटा नहीं था तो मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपको घबरा नहीं है। FDI कितना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना? 74% है। 26% कोई इंडियन कंपनी के साथ मिलके उसको करना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर सकता है। वैसे सीधा सीधा 74 है। टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना है? 12 है। 11th कौन है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और 12th जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 15% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन है पेमेंट बैंक के बारे में। FDI इसका भी 74 है। मैक्सिमम 2 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, पहले 1 लाख था, ये चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए पेटीएम बैंक में ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है,
तो इसमें जो ज्वाइंट वेंचर था तो दो लोग मिलके किया था, भारतीय एयरटेल किया था और कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें आपका क्वेश्चंस कैसे बनता है, तो ये पूछेगा कि इसका परसेंटेज कितना कितना रेशियो में था। तो भारतीय एयरटेल आप 80.1% है, कोटक महिंद्रा बैंक का 19.9% है, या तो 80:20 कर लीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज नहीं दे। उसी तरह पेटीएम पेमेंट बैंक का इंडसइंड बैंक और पेटीएम के थ्रू। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है जियो पेमेंट बैंक, जिसमें चेंज हुआ है शेयर में, इसके जो ज्वाइंट वेंचर में चेंज हुआ है, ठीक है। एसबीआई और रिलायंस जियो ने मिल के जियो पेमेंट बनाया था, जिसमें अभी क्या है, अभी 7 डेज पहले का न्यूज़ है जो चेंज हुआ है। पहले 30% था एसबीआई का और 70% था रिलायंस जियो का। बट एसबीआई अभी क्या कर दिया, इसने 7% अपना रिड्यूस कर लिया। तो अभी शेयर एसबीआई का शेयर कितना है, 23.02 मीन्स 23 आपको याद रखना है। रिलायंस जियो 76.98 मीन्स 77%, ठीक है। मैं पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पॉइंट में आ जाए, नहीं तो सीधी सीधी 23 और 70 करना है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे 100% है, किसी भी एग्जाम में आपके यूएससी एओ का देने वाले पेपर जो आगे जितने भी मेंस आएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। और एसबीआई का ये क्वेश्चन ई पार्ट वाला फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, निधि कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रेगुलेट करता है, ठीक है। और चिट फंड कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन भी कभी कभी स्टैटिक पार्ट्स में आ जाता है, और ये क्वेश्चन पिछले ईयर चिट फंड कंपनी वाला आया हुआ है, बहुत लोग गलती किए थे इसमें। निधि कंपनी के शायद बारे में पूछा था, तो जहाँ पे उसको लगा कि चिट फंड के बारे में था, तो ध्यान रखिएगा। निधि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो मतलब सेंट्रल हो गया, ठीक है। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट मीन्स ये स्टेट का है अपना, ठीक है। आप सुनते होंगे शारदा घोटाला जो वेस्ट बंगाल में हुआ, तो वो भी चिट फंड कंपनी ही थी एक तरह से। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। और क्या बता दूँ आपको, और क्या रहने देते हैं, आज इतना ही अभी रखते हैं। कुछ इंटरव्यू की कुछ बातें कर लेंगे। हाँ, जिनका भी IBPS PO का इंटरव्यू है, अभी आपको प्रिंट करवाने के लिए दिया है, जो एप्लीकेशन प्रिंट है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम में ना अपना जो एप्लीकेशन में सारा चीज़ डिटेल डालते हैं, तो उसका एप्लीकेशन प्रिंट दे दिया है, तो आप करवा लीजिए। वो सब जरूरी है, क्योंकि एग्जाम इंटरव्यू के टाइम में आपको हेल्प करेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डेटा है आपका जो आपने उसमें भरे है, जो आपने आधार कार्ड का नंबर डाला, या अपने जैसे क्या बोलते हैं लाइसेंस में, जो लाइसेंस क्या लाइसेंस बोलते हैं, जो भी अपना आईडी प्रूफ डाले होंगे उसमें, वो चीज़ आपको करना है, ठीक है। और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में डिटेल्स आ गया होगा। आपने जैसे एडमिट कार्ड लॉट किए होंगे तो आपको डिटेल्स आ गया होगा, नहीं तो आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे RRB के टाइम में मैंने बना रखा था, तो आप वो देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए बताइएगा थोड़ा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपका भी कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो और अच्छा लगता है। और कुछ सलाह देना चाहते, सजेशन देना चाहते हैं, बट PDF मत मांगना आप कि हाँ इसका PDF दे दो। तो भाई वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा है, अभी वीडियो देख लो, जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, मान लो कि 6 दिन 7 दिन बचेगा, तो ये सारे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लेना आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड नाइट, सब आगे।